छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संक्रमण की तेज रफ्तार शासन और प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। सरकार के तमाम प्रयास तेज संक्रमण दर के आगे बौने साबित हो रहे हैं। जिले में ना तो मौत का सिलसिला थम रहा है और ना ही हॉस्पिटल में बेड की कमी पूरी हो पा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों को घंटों ही नहीं कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। संक्रमण दर में छत्तीसगढ़ आगे, रायपुर बना है बड़ा हॉटस्पॉट। तेज संक्रमण कोशिशों पर भारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संक्रमण की तेज रफ्तार सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। 14 अप्रैल तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 14 अप्रैल को 3,960 मरीज मिले हैं और मौत का आंकड़ा 47 पहुंच चुका है। तो वहीं बीते दिनों की बात करें तो 13 अप्रैल को 4,168 मरीज थे और 58 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं 12 अप्रैल को 3,442 मरीज मिले थे और 58 लोगों ने दम तोड़ा था। 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 2,833 का था और प्रदेश में 48 मौतें थी। तो वहीं 10 अप्रैल को 3,797 मरीज मिले थे और 44 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया था। संक्रमण की तेज रफ्तार को रोकने और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। लोग भी पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात जवानों की नजर लगातार मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और वाहनों पर सवारियों की संख्या पर है। सभी आम नागरिकों का पूरा सहयोग मिल रहा है और लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और देखने में आ रहा है कि जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता था पहले, उसकी संख्या एकदम कम है और जो भी व्यक्ति निकला हुआ है वो किसी काम से निकला हुआ है और अपना प्रॉपर उनके पास अपना आईडी कार्ड है और ये भी मेडिकल काम से निकला है तो मेडिकल पर्ची लेके चल रहा है। जो अनावश्यक घूम रहा है उसके वाहनों को हम लोग ने जब्ती किया हुआ है। लेकिन सरकार के तमाम प्रयास संक्रमण की तेज रफ्तार के आगे बौने साबित हो रहे हैं। जिले में न तो संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और न ही मौतों के आंकड़ों में कोई कमी आई है। मोर्चरी और मुक्तिधाम पर लाशों की कतारें लगी हैं। मौत की अधिक संख्या होने की वजह से शव वाहन तक कम पड़ने लगे हैं। शव को किस तरह से लाया जा रहा है आप ये देख सकते हैं। ट्रक है, ये ट्रक में लिख दिया गया है मुक्तांजलि शव वाहन नगर पालिका निगम रायपुर। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर। इसी ट्रक में जो है वो कोविड-19 से जिनकी मौत हुई है, यहाँ पर उन शवों को यहाँ पर जो है वो लाया गया है। और निश्चित तौर पर देखिए ये परिवार वाले भी लगातार थोड़ा सा गुस्से में भी हैं कि ट्रक में शवों को लाया गया है। परिजन हैं जो यहाँ पर आए हुए। दादा क्या दिक्कत आ रही है? मरने वाले का दुनिया लूट गया, उसके परिवार का कौन सोचेगा आप बताइए? और क्या बोले उसके बारे में, जितना बोले वो कम है। यही नहीं, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने लगी है। मैं इस वक्त अंबेडकर अस्पताल में हूँ जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ये अंबेडकर अस्पताल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अंबेडकर अस्पताल का ये भारतीय रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर्स है। ये देख सकते हैं आप, ये मेडिकल स्टोर में अंबेडकर अस्पताल में जो सभी कोविड-19 के मरीज भर्ती हुए हैं वो, प्लस माना कोविड अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं, दोनों सरकारी अस्पताल है। उन दोनों जगह जो मरीजों के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो दिया जाता है वो यहीं से दिया जाता है। अब इस दुकान में आप देख लीजिए क्या नजर आ रहा है आपको, ताला। ये दुकान में सुबह से ताला लगा हुआ है। अब जिम्मेदार इस बात का जवाब दे दें कम से कम इन सभी को कि आखिर ये इसमें ताला लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए लाइन शाम 5 बजे के बाद लगाएं। जब सरकार ये कह रही है कि रेमडेसिविर जो है वो सरकारी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं तो फिर मिल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर वो इंजेक्शन गायब कहां हो जा रहे हैं? ये परिजन हैं जो सुबह से देखिए लाइन लगाए खड़े हैं, सुबह 7 बजे से खड़े हो जाते हैं इसलिए कि कहीं ना कहीं चालू हो जाए और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को इंजेक्शन मिल पाए, क्योंकि जो गंभीर रूप से भर्ती मरीज हैं उनको तत्काल इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, 5 डोज की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में खड़े हैं, कोई जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है, जमीन में बैठे हुए हैं कि शायद एक इंजेक्शन तो मिल जाए। ये जनता है छत्तीसगढ़ की जो एक्सपेक्ट कर रही है अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से कि उन्हें सार्थक जवाब तो मिले। जवाब तक नहीं मिल पा रहा है कि आखिर यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है और रेमडेसिविर यहाँ पर क्यों नहीं है। कितने बजे से आप यहाँ पर आए? 6 बजे से हम बैठा है इधर। कोई बताया नहीं, बताने वाला कोई नहीं है, क्या बताएगा सर? कल भी लाइन में था, आज भी लाइन में पड़ा हो। क्या बता रहे दादा? सर कोई रिपोर्टिंग नहीं है यहाँ पे सर। हाँ। और यहाँ पूछने जाओ तो कोई बताता नहीं है। कल शाम को 6 बजे पुलिस बुलवा ली थी इन्होंने कि अपनी सिक्योरिटी के लिए। बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन हम उनको छोड़ के यहाँ बैठे रहते हैं। अभी उनको हमारी जरूरत है,
लेकिन क्या करें सर, इंजेक्शन की वजह से हम यहाँ बैठे रहते हैं। अगर हम छोड़ के हस्बैंड के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप छोड़ के क्यों गए, आपको नहीं मिलेगा इंजेक्शन। अगर आ जाता है तो हम इसीलिए पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं और अपने हस्बैंड के पास रह नहीं पाते सर। और हमारा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना हमारा घर भी नहीं है सर। तस्वीरें देखकर साफ हो रहा है कि संक्रमण की तेज रफ्तार सरकार के तमाम प्रयासों को नाकाफी साबित कर रही है। इसलिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की तेज रफ्तार है उसे तमाम प्रयासों के साथ कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करके रोका जा सकता है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।